Hello everyone, welcome to Bind EduTech। फ्रेंड्स, जो यूनिट नंबर 8 था, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हम लोग इसका जो पार्ट 2 था न्यूक्लियाई, उसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन था एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शंस थे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो उससे रिलेटेड थे, उन सभी का थॉरोली स्टडी किया। और अब कुछ स्पेसिफाइड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एटॉमिक न्यूक्लियाई, उससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक सैम्पल क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्ज़ामिनेशन, जेई के एग्ज़ामिनेशन में जनरली इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द disintegration energy, calculate the disintegration energy Q in the fission of कोई न्यूक्लियर फिजन दिया हुआ है आपको, फिजन ऑफ मोलिब्डेनियम 4298 into two equal fragments of scandium 2149. If Q turns out to be positive, if Q turns out to be positive, explain why this process does not occur spontaneously given mass of molybdenum 4298 का दिया हुआ है 97.90541 AMU atomic mass unit, and mass of scandium 2149 ये दिया हुआ है 48.95002 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 AMU। तो ये आपको गिवन डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे दैट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यों निकालना है। एक फिशन का प्रोसेस दिया हुआ है, हम लोग चाहें तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं। इसे दिया हुआ है MO 4298
और ये डिसइंटीग्रेट होकर टूटता है Sc2149 प्लस Sc2149 प्लस न्यूट्रॉन उधर नहीं, उसमें तो एनर्जी निकलेगा इसमें आपको हाई एनर्जी निकलेगा और न्यूट्रॉन का इंसिडेंस इसमें होगा। तो देखिए इस प्रोसेस में आपको ये पूछा जा रहा है कि दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में वो टूटता है। इफ़ Q टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, एक्सप्लेन वाई दिस प्रोसेस डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। देखिए इस प्रोसेस में आपको वेरी फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q निकालना है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q को कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ E बराबर mc², बट और सही तरीके से यदि बोला जाए तो E बराबर डेल्टा mc², वेयर डेल्टा m इज़ द मास डिफेक्ट। तो इस प्रोसेस में डेल्टा m को फाइंड करने के लिए डेल्टा m का वैल्यू निकालने के लिए we just have to go through the concept of mass defect that Q is equal to या E is equal to E या डायरेक्ट डेल्टा mc²। तो डेल्टा mc² में मास ऑफ मोलिब्डेनियम 4298 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 01 माइनस 2 इंटू मास ऑफ स्कैंडियम 2149 एंड इसके बाद C²। फार्मूला हो जाता है E बराबर mc²। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू, इसका मास आप देख सकते हैं 97.90541 प्लस ये मास 1.00867 माइनस 2 इंटू मास ऑफ स्कैंडियम 48.95002। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू यू विल हैव 98.91408 माइनस 97.90004 AMU, that is atomic mass unit, and further on इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल हैव
1.01404 AMU, and then after 1.01404 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो 944.07 MeV, and that is nearly equivalent to 944.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना ज़्यादा जो एनर्जी है डिसइंटीग्रेशन पर निकलता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये प्रोसेस में ये पूछा गया था एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में कि आखिर स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस खुद से अकर क्यों नहीं होता है। तो खुद से अकर इसलिए नहीं होता है बिकॉज इतना मात्रा का एनर्जी ये सप्लाई जब किया जाएगा, आखिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only it can be transferred from one body to another body. So this amount of energy will lead to the nuclear fission. तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका यही है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट द एटॉमिक बॉम्ब it is estimated that the atomic bomb exploded at Hiroshima released a total energy of released a total energy of 7.6 into 10 to the power 13 joule. If on the average, if on the average 200 mega electron volt energy was released by the 200 mega electron volt energy was released by fission of 1 uranium 92-235 calculate the number of uranium atom fissioned. First one, the number of uranium atoms fission, और दूसरा था कि द मास ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द बॉम्ब। बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द मास ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द बॉम्ब। In this question, the total energy is given
and when during Second World War in Hiroshima, when the atomic bomb was exploded, then the total energy of this amount has been released, and ऐसा दिया गया है कि यदि एवरेज में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है एक यूरेनियम के फिशन होने से, तो देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम फिजन और मास ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन द बॉम्ब। तो देखिए फर्स्ट में नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स fission is equal to n is equal to total energy released, कितना अमाउंट में एनर्जी बाहर आया तथा एक यूरेनियम के फिशन होने से कितना एनर्जी बनता है। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स of uranium which are fission, then here we can go through that the total energy released during the whole process and the energy during the fission of one uranium atom। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय एनर्जी रिलीज्ड इन fission of one atom of यूरेनियम 92-235। इसके लिए n बराबर जो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल एनर्जी निकला था 7.6 इंटू 10⁻13 7.6 into 10⁻13। then very first 7.6 into 10⁻13 by 200 MeV, that is mega electron volt, and that mega electron volt stands for 10⁻6। तो 7.6 इंटू 10⁻13 by 200 इंटू 10⁻6 EV। EV stands for electron volt, and when we discuss about the electron volt, actually the given energy is in joule, and when we have to deal with the electron volt, then we will convert that electron volt into joule। then यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 7.6 इंटू 10⁻13 बाय, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻8 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसका सॉल्यूशन n बराबर 7.6 बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 10⁻3 और ये जो -11 है ऊपर जाकर हो जाएगा +11। ओके, देन इसके बाद ओके यहाँ पे 13 है, तो 13
तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 2.735 इंटू 10⁻24 या n बराबर 2375 इंटू 10⁻21 इतना यूरेनियम का एटम्स का वहाँ पर न्यूक्लियर फिशन हुआ था हिरोशिमा पर। और अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो जो बॉम्ब था वो कितना मास का था, उसका मास क्या था। तो द मास ऑफ द यूरेनियम इन बॉम्ब, इसमें लिखेंगे मास ऑफ यूरेनियम यूज्ड, कितना मास यूज हुआ था, इज इक्वल टू मास नंबर बाय आवागाद्रो नंबर इंटू एन। मास नंबर बाय आवागाद्रो नंबर, मास नंबर बाय आवागाद्रो नंबर इंटू एन। तो मास नंबर आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 235, आवागाद्रो नंबर आपको हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और अभी तुरंत जो नंबर आया 2375 इंटू 10⁻21, then we have to solve this and इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मास 6.9 to 6.66 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा कम है 1 kg का। इट मीन्स टू से दैट कि वो जो एटॉमिक बॉम्ब था दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ मास 1 kg। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिट्रॉन इनकाउंटर्स, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिट्रॉन encounters 1 MeV electron, 1 MeV electron traveling in opposite directions, traveling in opposite direction। एक पॉजिट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, दोनों का एनर्जी सेम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस्ड, what is the wavelength of photons produced given rest mass of electron or positron, given rest mass of electron or positron is equal to 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है एंड H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब एक पॉजिट्रॉन
और एक इलेक्ट्रॉन जब इनकाउंटर करता है तब क्या होता है, तो पहले उसका जो रिएक्शन है उसको देखें। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, जब एक दूसरे को इनकाउंटर करते हैं तो उससे गामा रे फोटोन का इमिशन होता है। और ये जो हमने लिखा ये उसका न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें यदि एनर्जी निकालें तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दैट इज E is equal to 2 into 1 plus 0.512 by 2, that is E is equal to 1.512 MeV, that is मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो E is equal to 1.512 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो E बराबर 1.512 into 10 to the power minus 13 जूल। ये आपको आ गया एनर्जी। H का वैल्यू आपको दिया हुआ है। हम लोग के पास फार्मूला हो जाता है फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय एनर्जी है 1.512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू 1.6। ये यहाँ पे 1.6 छूट रहा है। यहाँ से यदि आपको वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है तो देन व्हाट यू विल हैव, तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर में जो पावर है वो आपको है -26 और नीचे में है -13, तो इसको एक टर्म में करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगा -13, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 3 बाय 1.512 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद तो लैम्डा बराबर 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर। मतलब जो फोटोन्स गामा रे फोटोन्स आपको मिलेंगे उसका वेवलेंथ कुछ इतना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आगे इससे जुड़ा हुआ कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी कोई यहाँ तक तैयारी करके रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।